हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का एक टॉपिक है जो कि है बिजनेस एंट्री मोड्स। इसमें हम बिजनेस के एंट्री मोड्स बताएंगे कि किस तरह से हम एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो जैसा कि हम अगर स्मॉल बिजनेस होता है तो इजी होता है हमारे लिए। हम कोई कोई शोरूम खोलते हैं, कोई शॉप ओपन करते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोगों को जो एंट्री करनी होती है उसके जो है वो बहुत बड़ा जो है मसला होता है, बड़ा मसला होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो हम उसमें जो है एंट्री इस तरह से नहीं कर सकते। उसके लिए एंट्री करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो वेज होते हैं, तरीके होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के। तो बिजनेस एंट्री मोड्स क्या है कि कौन सी मार्केट में हमें एंटर होना है और कब मार्केट में एंटर होना है और किस स्केल पे होना है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना हम लोगों ने अपना एसेट्स इसमें लगाने हैं और कितना कम करना है। ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा ही एसेट्स लगा लें और हमें प्रॉफिट ना हो। तो वो स्केल्स हम बताएंगे कितने जो है हम लोग किस तरह से एंट्री करनी है हमें इंटरनेशनल बिजनेस में। विच फॉरेन मार्केट, कौन सी मार्केट में जो है हमने एंटर करना है। और सबसे पहला जो है इसमें आ जाता है एक्सपोर्टिंग आता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री मोड का। एक्सपोर्टिंग ये एक सिंपल है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएं जो एफिशिएंट हो और दूसरी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करें। तो आप इस तरह से भी इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं, अपना बिजनेस रन कर सकते हैं एक्सपोर्टिंग करके। तो इसमें जो है सेकंड में क्या है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है, हम लोग जो है राइट्स, इंटेजिबल राइट्स जो है हम बाय करते हैं, देते हैं किसी कंपनी का। अगर हमें कोई करना है, कोई बिजनेस करना है तो हम उसका लाइसेंस लेते हैं। वो लाइसेंस किस बेसिस पर होता है, वो प्रॉपर्टी की इंटेंजिबल बेसिस पर होता है, या हम उसका डिज़ाइन कॉपी करते हैं, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क लेते हैं किसी भी बिजनेस का। फॉर एग्जांपल कोई हम जैसे कि इसमें एग्जांपल दी गई है ज़ेरोक्स की, उन्होंने लाइसेंस बाय किया फौजी फ़ोटो के साथ। तो इन लोगों ने लाइसेंस किया और न्यू मार्केट में एंटर हुए। तो लाइसेंसिंग में हम लोग जो है कॉपीराइट, कोई प्रोडक्ट का नाम यूज़ करते हैं, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज़ करते हैं, उसका ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, उसका डिज़ाइन यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। थर्ड क्या आ जाता है, फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, ये भी लाइसेंसिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल ट्रेडमार्क। पर इसमें जो है स्पेशली बात ये होती है फ्रेंचाइजिंग में कि इसमें जो है जो फ्रेंचाइज़र होता है, वो फ्रेंचाइजी अगर कोई ओपन कर रहा है तो उसको QSP चेक करता है, मेंटेन रखनी चाहिए QSP, क्वालिटी सिस्टम प्रोसीजर उनका अपना होता है। और फॉर एग्जांपल कोई हम फ्रेंचाइज ओपन कर रहे हैं KFC की, तो उसमें जिंगर बनाने का उनके बाद अपना जो है वो रेसिपीज़ होती हैं, वही वाले प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से उसी क्वालिटी को हम लोगों ने मेंटेन करना होता है, उसी क्वालिटी के हिसाब से हम लोगों ने उनका प्रोडक्ट सेल करना होता है फ्रेंचाइजिंग में। और वो चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हम स्कूल खोल रहे हैं तो वो टीचर्स की हायरिंग का प्रोसीजर हमें वो लोग ही बताएंगे, फ्रेंचाइजर ही बताएगा क्या कौन से टीचर को किस रिक्वायरमेंट पर रखना है, कौन से टीचर को कहाँ पर रखना है, कितनी उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो हमें वो लोग ही बताते हैं जो हम लोगों को फ्रेंचाइज देते हैं। जॉइंट वेंचर क्या है, जॉइंट वेंचर नाम से ही मालूम होता है जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट मतलब कोई दो चीज़ें मिलकर आपस में प्लस होकर जो है एक चीज़ बना लें, जॉइंट हो जाए। तो कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसमें, वो दोनों मिलकर आपस में ही एक बिज़नेस को रन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में कोई एक कंपनी वर्क कर रही है तो हम लोग को उनसे एग्रीमेंट करके जॉइंट होकर उन लोगों की कंपनी में 50-50 जो है हम लोगों को शेयर्स खरीद कर हम लोगों को बिजनेस रन करना पड़ता है। जॉइंट वेंचर में आधा लॉस होता है तो आधा वो बेयर करते हैं। अगर हमें होता है तो हम लोग प्रॉफिट भी 50-50 होता है। इसमें प्रॉफिट होगा तो हम लोग आधा रखेंगे और लॉस होगा तो हम लोग भी इसमें आधा रखेंगे। ये एक बहुत इजी वे होता है एंट्री मोड में बिजनेस में, किसी बिजनेस में एंटर होने का। क्योंकि इसमें जो है अगर कोई लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो हम लोगों को अकेले को नहीं होगा, तो उनको भी लॉस होगा, 50-50 लॉस होगा इसमें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि लॉस बियर करने का जो है हम लोगों को उसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। होली ओन सब्सिडीज में क्या होता है, होली मतलब कंप्लीट, ओन मतलब हमारे अपने, मतलब होली ओन सब्सिडीज में क्या है, हम लोगों को पूरे 100% जो है स्टॉक हम लोग अपने पास रख लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के।
उन लोगों से लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और आप अपने पास जो है उन लोगों के शेयर्स हम लोग ले लेते हैं और हम लोग ही उसको मैनेज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम पीरियड के लिए उस सब्सिडीज़ को। और लास्ट में क्या आता है, टर्न की प्रोजेक्ट्स। टर्न की प्रोजेक्ट्स में ये है, टर्न की प्रोजेक्ट्स में जो है हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार बना रहे हैं तो हम लोग उसको उसके टायर जो हैं बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लेंगे, या उन लोगों से कोई बिजनेस के तौर पे हम लोग ले लेंगे कि भाई हम लोग आपके जो है टायर बना के दे रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, पूरा पर्टिकुलर टारगेट जो होता है वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग उनको वापस कर देते हैं और टर्न की जो है वापस हो जाती है, तब प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट करते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो है एग्री होता है इस बात में कि हम लोग हाँ ठीक है, अगर आप हमारे कंट्री में आके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो ठीक है, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है हम आपको पैसे में फ़ीस मिल जाएगी, अपने पैसे मिल जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के आप इतना टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कुछ भी बना रही है तो उसको प्रोजेक्ट दे देगा किसी दूसरी कंट्री को कि आप लोग ये हमें बना के दें, तो हम लोग उनसे लेंगे, कोई कंट्री लेगा और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनको वापस कर देगा कि। तो ये थे बिजनेस के एंट्री मोड्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई नहीं समझ आया तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और हम उसमें आपको बेटर अंडरस्टैंड करवा देंगे। थैंक यू।